एक चीज आपने नोटिस की होगी, पिंपल्स ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके दाग रह जाते हैं और फिर कंफ्यूजन होता है ये भी एक्ने है या कुछ और। एक्चुअली एक्ने और एक्ने मार्क्स सेम चीज नहीं होती। एक्ने मतलब जो एक्टिव पिंपल होते हैं, रेड वाले, पेनफुल वाले या पस वाले। और जब पिंपल सेटल हो जाते हैं उसके बाद जो निशान रह जाते हैं उन्हें हम एक्ने मार्क्स कहते हैं। क्लिनिक में बहुत से पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर पिंपल तो ठीक हो गए पर मार्क्स जा ही नहीं रहे हैं, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल कंसर्न है। एक और इम्पोर्टेंट बात, हर एक्ने मार्क्स भी सेम नहीं होता। कुछ सिर्फ डार्क निशान होते हैं जो धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और कुछ केस में थोड़ा डीप डैमेज हो जाता है स्किन में, जिसे हम स्कार्स बोलते हैं, जैसे छोटे गड्ढे या अनइवन टेक्सचर। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि उन्हें मार्क्स है या स्कार्स, और इसी वजह से ट्रीटमेंट भी रैंडम चलता रहता है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? जो क्रीम पिंपल के लिए यूज कर रहे होते हैं वही मार्क्स पर भी लगा रहे होते हैं, या फिर पिंपल्स को टच करना, निकालना, जल्दी ठीक हो जाए सोच के, लेकिन एक्चुअली यूज मार्क्स और डीप हो जाते हैं। कभी कभी परमानेंट स्कार भी रह जाते हैं। इसलिए एक्ने को लाइटली लेना या इग्नोर करना सही नहीं होता। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्ने और एक्ने मार्क्स का अप्रोच अलग होता है। एक्टिव एक्ने में हमें इन्फ्लामेशन कंट्रोल करना होता है, ऑयल बैलेंस करना होता है, और मार्क्स में फोकस होता है स्किन को रिपेयर करना और पिगमेंटेशन को ग्रेजुअली रिड्यूस करना। होम्योपैथी में हम सिर्फ ऊपर से स्किन नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि एक्ने का ट्रिगर क्या है, जैसे हार्मोन, स्ट्रेस, डाइजेशन, लाइफस्टाइल, क्योंकि हर पेशेंट का पैटर्न डिफरेंट होता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज्ड होता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि पिंपल्स ठीक हो जाते हैं पर मार्क्स रह जाते हैं, तो सिर्फ क्रीम चेंज करते रहना सॉल्यूशन नहीं होता। थोड़ा सा प्रॉपर इवोल्यूशन जरूरी होता है।